अभी देखिए दिल्ली चुनाव की शुरुआत हो गई है। अब योगी जी भी एंट्री कर लिए हैं, तो बताइए कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना दिल्ली चुनाव पे असर पड़ेगा इस बार। दिल्ली चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि ये जो महाशय केजरीवाल जी हैं, हाँ। इन्होंने जिस तरीके की टिप्पणियां करी है पूर्वांचलियों को लेकर, वो ये जानते नहीं है उन्होंने क्या बोला है ना। और उसके ऊपर से हमारे योगी जी, यूपी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतना काम करा है यूपी के अंदर। केजरीवाल ने तो दिल्ली का बुरा हाल कर ही रखा है, लेकिन योगी जी हैं, उन्होंने यूपी को कैसा बना रखा है ये आप भी जानते हो। सारी सुविधाएं लोगों के लिए, सब कुछ, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी ये, महिलाओं को भी सशक्त कर रखा है, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। और केजरीवाल ने तो सत्यानाश कर रखा है, सर्वनाश कर रखा है दिल्ली का। आज के योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि भाई झूठ की एटीएम मशीन है केजरीवाल, वो तो कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते हैं। आप क्या कह रही हैं? उसके बताने से क्या होता है, भ्रष्टाचारी है एक नंबर का, शराब घोटाले, स्कूल कॉलेज कुछ नए बने नहीं हैं, टूटी सड़कों का बुरा हाल देख लो, गंदा पानी देख लो। उसके कहने से क्या है, चोर है, चोर वो बोलेगा नहीं कि मैं चोर हूँ। ये तो जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है। अब सभी को पता है केजरीवाल क्या है। एक भ्रष्टाचारी अगर नेता कोई है तो वो है केजरीवाल। इतने सारे वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहनों का आशीर्वाद है दिल्ली चुनाव में उनके साथ में, क्या लग रहा है इस बार? बहनें ही बताएंगी अब की बार उसको कितना आशीर्वाद है। ये झूठ की लॉलीपॉप दे रखी है ना उसने, 2100 रुपये, 2100 रुपये, 1000 रुपये उससे पंजाब में नहीं दिए गए। अब बहनों को 2100 रुपये के नाम पे ठगने चला है। अब की बार बहनें ही उसका नतीजा निकालेंगी, ये भाई कितना ईमानदार है और कितना बेईमान है। अच्छा, जनता की अदालत में केजरीवाल साहब जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता की अदालत में इस बार स्वागत होगा कि नहीं उनका? उनका कोई स्वागत नहीं होगा, उनके सारे जुमले होते हैं। हाँ। उनको मालूम है कि अब मैं जाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्टी कोई खराब नहीं होती, पार्टी नहीं होती, लेकिन पार्टी के अंदर अगर कोई भ्रष्ट नेता वगैरह आया था तो फिर पार्टी खराब हो जाती है। इसी तरह से हमारे जो ये आम आदमी पार्टी है, इसकी जो सरंगना है श्री केजरीवाल जी, वो भ्रष्ट है। उन्होंने पहले शराब के घोटाले से अपना शीश महल बनाया, फिर वापस आया वहाँ से और आके अपने लैटरिनों में से 2-2 लाख की जो सीटें लगा रखी थी वो चोरने लग गया। अब ये देखिए इनकी कहाँ तक गिर गया है ये। इस बार देखिए योगी जी भी एंट्री कर लिए हैं दिल्ली चुनाव में, लग रहा है कि उससे फर्क पड़ेगा दिल्ली चुनाव में। बिल्कुल, योगी जी आ गया, अब उनसे तो फर्क तो पड़ना ही है। योगी जी तो पूर्वांचल के लीडर रहे हैं, उनके आने से तो बहुत फर्क पड़ेगा। और अब की बार ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर भाजपा सरकार ही आएगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो केजरीवाल साहब अलग दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार इतनी बुरी तरीके से हारेगी कि इतिहास याद करेगा बीजेपी। उन्हें मालूम है, उन्हें मालूम है, उनका कोई अभी इतिहास नहीं है। 10 साल कर लिया इन्होंने झूठ बोल बोल कर, अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। अब यहाँ पर सिर्फ भाजपा ही सरकार आएगी। बंद कर रखी हो, औरतों की पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, सब चीज़ बंद है। तो जो बुजुर्गों की पेंशन बंद है, अब पैसे बांट के क्या होगा? इलेक्शन के टाइम पे ही पैसे याद आ गए बांटना। तो जनता की अदालत में जा रहे हैं तो क्या करेंगे इस बार? जनता की अदालत में तो जा रहे हैं, लेकिन अब की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी, क्योंकि जो इन्होंने झूठे जुमलेबाजी और जो झूठे वादे किए हैं, जो महिलाओं पे भी किए हैं, उन्होंने महिलाओं को पंजाब में तो पेंशन दी नहीं है 1000 रुपए की, ये यहाँ पे 2100 रुपए की पेंशन कहाँ से दे देंगे? कोई नया राशन कार्ड नहीं बना। अब चुनाव में इनको याद आ रही है मेरी प्यारी बहना, बसों में राशन कार्ड है, तो सड़कें टूटी पड़ी है, बिजली फ्री की गोली 200 यूनिट कह रहे कि ये 200 से ज़्यादा यूनिट आ जाती है, पूरा बिल आ जाता है। लोगों को घुमा रखा है इसने, पानी गंदा आ रहा है, जमुना साफ नहीं हुई इससे 11 साल से। तो ये तो उसके लिए बता दी कि पूर्वांचल उसके लिए जिम्मेदार हैं, यूपी बिहार के लोग, क्योंकि कच्चे कॉलोनी में रहते हैं, वही सारा मलबा लेके वहाँ भेजते हैं। जो आप पैसा इतना जो जमुना साफ करने का आपने कहा कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, तो वो कहाँ लगाया है? जब वो गंदी पूर्वांचल वाले जवाब देंगे। ये तो इस बारी पूर्वांचल के वाले जवाब देंगे, क्योंकि हमारे सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी आ गए। जब योगी जी आ गए हैं तो सारे पूर्वांचलियों को बता देंगे कि ये केजरीवाल कैसा है। इसको जो 13-14 सीटों पे जो पूर्वांचलियों का प्रभाव है, वो प्रभाव इस बारी पूर्वांचली इसको केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाएंगे। जो इसने झाड़ू छीन लिया ना, वो झाड़ू है ना, महिला भी मारेगी और आदमी भी मारेंगे। जो कर्मचारियों को इसने ढकोसले दिए जो हम पूर्वांचल के लोग हैं और हमारे को ही बदनाम किया जा रहा है। पहले हमारे को बरगलाने की कोशिश करता है। आज जैसे योगी आदित्यनाथ जी कल पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाई। बिल्कुल, योगी जी ने उनको क्लियर कहा कि आप अपनी कैबिनेट के साथ आओ और जमुना जी में डुबकी लगा के दिखा दो, अगर स्वस्थ हो गई है तो। क्योंकि नहीं हुई, स्वस्थ हुई नहीं तो ये डुबकी लगाएंगे नहीं।
इनका काम है सिर्फ फ्री की रेबड़ी बांटना। फ्री की रेबड़ी के चक्कर में गरीब लोग 5 साल का मौका फिर से मांग रहे हैं पूर्वांचलियों से, देंगे कि नहीं? क्योंकि फर्जी वोटर बता दिया, क्या क्या बता दिए कि यमुना जो है पूर्वांचलियों की वजह से गंदा हो रहा है। नहीं देंगे, वोट अब नहीं देंगे। अब उन्हें फर्जी नोट वोट नजर आ रहे हैं। हाँ। यूपी बिहार से लाके यहाँ बसा दिए। हाँ। और इन पहले हमारे से ही वोट मांगते थे, क्योंकि पूर्वांचली हमारे भाई हैं। और ये ढोंगी बाबा है, ये टीका करके चुनावी के टाइम पे कट्टर हिंदूवादी बन जाता है। और चुनाव के बाद तुरंत ये टीका यूं साफ कर देते हैं और रोहिंग्या मुसलमानों को इसमें पूरी दिल्ली के अंदर बसा दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी बेहाल कर दी इन्होंने, हद से ज़्यादा। केजरीवाल की पूरी इसमें सहमति है। अच्छा। हाँ जी। तो केजरीवाल साहब देखिए, एक वादा और किए थे कि दिल्ली को हम चमका देंगे, कूड़ा खत्म कर देंगे। उसकी क्या स्थिति? कूड़ा घर दिल्ली- बना दिए या चमका दिए? दिल्ली को चमकाए। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी 5 मिनट बारिश हो तो घुटने तक यहाँ पे पानी नजर आएगा। यहाँ के पार्षद, यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के विधायक सारे के सारे गायब हो जाते हैं। और काम करता है तो सिर्फ ये जनता अपने खुद के पानी को निकालने के लिए काम पे लगी रहती है। बाकी के सारे यहाँ के नेता गायब हो जाते हैं। यहाँ का विधायक कोरा भ्रष्टाचार, रोड खोदे हुए थे। बारिशों के टाइम पे कभी भी रोड नहीं खोदे। ठीक है। बारिशों के टाइम पे नाले खोदेगा ही, क्योंकि कॉलोनियों में पानी भरा रहा है। यहाँ की जनता इतनी परेशान हुई, छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हुए, बीमारों के कारण हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए यहाँ पे। और यहाँ के नेता आम आदमी पार्टी के सारे ढोंग करते रहे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? नेमराज नेमराज। कितने साल के हो गए आप? 75 का है। 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा केजरीवाल का? सही नहीं रहा। सही नहीं रहा? नहीं, ईमानदार है, दिल्ली का बेटा है। देखो जी इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी इन्होंने काम सही नहीं किया। सही नहीं किया? नहीं, तो इस बार क्या लग रहा है, बदलाव करेंगे? बिल्कुल आएगा, बदलाव होएगा। अच्छा। अब के तो बीजेपी आनी है। मोदी की गारंटी, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। केजरीवाल पे नहीं है? उन्होंने कुछ करा ही नहीं तो वो भरोसा क्या करें। फ्री पानी बिजली सब कुछ तो दे रहे हैं। नाम का है, नाम का है, नाम का है खाली, कुछ नहीं फिल्टर है। पानी से पानी पिया, हाँ। फिल्टर पानी से पानी पी के और दिखा दिया। अभी मैं मोटर चलाता हूँ, बिल्कुल गंदा पानी नजर आएगा, वो पी के दिखाए ना। हाँ। जहाँ जाना था वहाँ पहले फिल्टर पानी का नया ओपन फिटिंग हो रखी है। आप देखना उसमें न्यूज में ओपन फिटिंग हो रखी है। इमरजेंसी फिटिंग करा के फिल्टर पानी से पानी पी के दिखा दिया, बहुत स्वस्थ पानी। यहाँ का आके पानी पी के राजेंद्र नगर वाली बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ का पानी पी के दिखाए जय जय कॉलोनी का, उसे पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजू दाइमा। हाँ, आप बताइए दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल साहब बड़ा वादा कर रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो जनता मुख्यमंत्री बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी जी। हाँ। आपकी बार इसको भगाएगी। हाँ। ये क्या कार्य क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। यहाँ ये नहीं पता लगता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, यही नहीं पता लगता। साफ सफाई केजरीवाल को बदनाम कर रखा है सबने, काम बहुत कर। बिल्कुल सत्य कर रहे हो, बदनाम कर रहा था। जब जनता बताएगी कि ये बदनाम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जब इसको एक भी सीट यहाँ नहीं आएगी ना, जब मालूम होगा इसको। वो अपनी सीट तो सुरक्षित नहीं कर पा रहा। वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि इतिहास में दर्ज होगा, इतनी बुरी तरीके से हारेगी बीजेपी। इतिहास, यही तो इतिहास, यही अब की बार यही इतिहास होगा। ये 10 साल उसने राज कर लिया अपने जुमले से, झूठ बोल बोल कर। और अब इसको हम जितनी जनता, कोई भी वोट करने वाला नहीं। अब कि हम बदलाव चाहते हैं कि और भाजपा सरकार चाहते हैं हम। हाँ भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? इस बार तो बदलाव होना ही होना है। केजरीवाल को 100% पता चलेगा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता क्या चाहती है। ये रिजल्ट आपको 8 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अब बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भाजपा सरकार चाहिए, मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, पूर्वांचल से हर एक इंसान, बच्चा बच्चा आपको 8 तारीख को दिखा देगा। भगवा रंग पूरी दिल्ली पे छाएगा और मोदी जी को भारत में लेके आएंगे। भाजपा सरकार आएगी। इसके आगे क्या बोला? जय श्री राम। लेकिन केजरीवाल तो अलग ही दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी, इतिहास में दर्ज होगा। ये तो हर कोई बोलेगा। कांग्रेस वाले भी बोलेंगे हमारी सरकार है, हम भी बोलेंगे हमारी सरकार है, वो बोलेंगे हमारी सरकार है। रिजल्ट तो आपको 8 तारीख को मिलेगा ना। आपको जनता दिखा देगी। ये जो उनका नारा है, हम बदल के रहेंगे, तो बदल के ही रहेंगे। जनता ही दिखाएगी आपको। ये तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। फिर आप ले आने एक बार माइक, हम फिर आपको यही बोलेंगे कि इस बार हम काम ही सही लेके रहेंगे। अच्छा। मोदी से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार हैं सीएम भाई, उसके बारे में, उनके बारे में क्या वो सोचते कितने ईमानदार है आपको नहीं पता? हैं? नहीं, वो आपसे ही जानना नहीं पता। चाहते हैं। अगर वो ईमानदार होते तो तिहाड़ क्यों जाते? हाँ। आप बताओ, तिहाड़ जाते क्यों? ईमानदार है जब तो गए ना। तो देख लो, मोदी जी क्यों नहीं गए, योगी जी क्यों नहीं गए? हाँ, हाँ। बदलाव तो बदलाव है ना। केजरीवाल देखिए, मोदी जी भी तो बहुत सारा वादा कर रहे हैं, तो पता मोदी है जी क्या? ने जो वादे कर रहे हो तो पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ। नहीं कर रहे। आप बताओ ना। केजरीवाल अभी देखिए दिल्ली के लिए वादा सिलेंडर आपको दिया, बिल्कुल। अगर सरकार हमारी बीजेपी की आएगी तो सारे वादे पूरे होंगे। मोदी है तो मुमकिन है या नहीं? आप बताओ,
है ना। लेकिन देखिए आयुष्मान योजना, आवास योजना, उसके अलावा दुनिया भर की योजना सारी उन्होंने लागू कर रखी है। एक बंगाल में, एक दिल्ली के अलावा आयुष्मान योजना कहाँ चल रही है? कहीं नहीं चल रही। नहीं, केजरीवाल क्योंकि कह रहे हैं सबसे बड़ा स्कैम है आयुष्मान योजना को। तो फिर बाकी देशों में क्यों चल रहा है? बाकी देशों में भी तो नहीं चलना चाहिए ना। बाकी में तो चल रहा है। हाँ, कोई नहीं स्टेट राज्य है, क्यों चल रहा है फिर? अगर भ्रष्ट होता तो नहीं चलता ना। तो इस बार लागू करना है। लागू हो गया, सरकार आई और लागू हो गया। उसका फायदा हमारी पूरी दिल्ली भारी जनता, हमारी बहनें, माता, बच्चे सब लेंगे, हम भी लेंगे। अच्छा, 5 मोदी जी ने लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने बोला है आयुष्मान के अंदर कि हमारे मेडिकल किसी भी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल जाके हम अपना इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। तो लागू है। गवर्नमेंट हमारी आएगी, बीजेपी आएगी तो होना ही है। वो तो डन है। ये तो डंके की चोट पे मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, और केजरीवाल है तो क्या मुमकिन है? कुछ भी मुमकिन नहीं है। 10 साल में दिख गया। फ्री की रेवड़ी के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय फ्री की रेवड़ी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 10 साल में देख लिया। केजरीवाल सरकार नशे में डुबाई। सबसे बड़ा पाखंड उसने जो झूठ बोला, सबसे पहले उसने कहा कि जन लोकपाल लाएंगे। जन लोकपाल गायब हो गया। उसने कहा एमसीडी को पक्का करेंगे, एमसीडी के कर्मचारी सबको पक्का करेंगे। कोई पक्का नहीं है। 10 साल हो गए, आज तक उसने एक कर्मचारी को पक्का नहीं किया। सब फेंक पे फेंक तेरा। जो अन्ना हजारे थे ना, अन्ना हजारे जी के गुरुजी, जो इनके गुरुजी थे केजरीवाल जी के, उन्हीं को धोखा दे के चल जाएगा। इस कीचड़ में राजनीति की, ये तो कीचड़ है, इसमें गंदे हो जाते हैं। फिर आते ही खुद ही गंदा हो गया और हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक पे एक दारू देकर फ्री पिलाया, उनको नशे की लत लगाई। कह रहे हैं इस बार फिर से सत्ता मांगे तो फिर से एक पे एक। हाँ, एक पे एक फिर से देगा, एक पे एक पे फिर से देगा। फिर इस नशाखोरी को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि उससे कमीशन आ रही है, कमीशन। हाँ, तो फिर लंदन पेरिस तभी तो बनाएंगे। हाँ, लंदन पेरिस जो काम करने के वो करने। अभी मोदी जी ने 1500 फ्लैट दिए गरीबों को। फ्लैट देख के आए हो आप? फ्लैट देख के आना, सारी सुविधा लैस है उसमें। एक छोटे परिवार के लिए जो जरूरतमंद होते हैं, सब चीज़ें उसमें। सिलेंडर फ्री मिलेंगे, जो उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर फ्री दिए माता बहनों को, निःशुल्क दिए, उन पे सब्सिडी है। लेकिन ये देखिए केजरीवाल तो कहते हैं ना कि हम झुग्गी वालों के लिए, मिडिल क्लास की आवाज़ तो हम उठा रहे हैं, अमीरों की सरकार तो बीजेपी ये है। कुछ नहीं उठा रहा झुग्गी वालों की। सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से आ रहे हैं, उनको टेंट में खाना भी जा रहा है, बिजली उनको दे रहा है। हमारे पैसों की बिजली वहाँ जा रही है और कहीं नहीं जा रही। क्या करें मैम आप? मैं कह रही हूँ उनको अपने वोटर बना रहा है। दिल्ली में तो उसे वोट मिलने नहीं है, उसके इतने बेकार काम करे हुए हैं। अब क्या करेगा? बाहर से लाके उनको ही वोटर बनाएगा तभी जीतेगा। उसके पास यही काम है। लेकिन जनता अब जागरूक है और सब जान गई है, तो बस इस बार तो केजरीवाल गया समझो। मैम आप क्या कह रही हैं केजरीवाल के बारे में? कुछ काम उम कर रहे हैं केजरीवाल? कुछ नहीं कर रहे जी। हाँ, पानी वानी फ्री मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब ऐसे ही कहते हैं। हाँ, तो ईमानदार सीएम है, कहते हैं कि सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही बोलने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं वो तो। हाँ, तो इस बार क्या करना है? सोचा है 5 तारीख को वोट करना है? हाँ, करना है वोट तो, अच्छा, बदलना हाँ है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो बता दो यार। बोलो ना। विनोद खंडेलवाल नाम है मेरा। हाँ, तो इतना शर्मा क्या रहे हो भाई नाम बताने में? ये बताओ कि केजरीवाल काम उम कैसा कर रहे हैं? केजरीवाल 1% भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, सब इस बार किसको लाना है? मोदी जी को लाना। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल है तो केजरीवाल को भगाना है, इस देश से ही भगाना है। कट्टर ईमानदार को भगाना है? बिल्कुल कट्टर ईमानदार नहीं, बेईमान, 1 नंबर का बेईमान जिसे कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, बेईमान है। हाँ जी। इसको मोदी जी ने जिंदा करा, नहीं तो इसको तो डेंगू हो जाता, मर जाता है। केजरीवाल को? केजरीवाल टीबी का मरीज है ये। मोदी जी ने इसको जिंदा रखा है। ये कह रहे हैं कि देश बचाने निकले हैं केजरीवाल। नहीं नहीं, कुछ नहीं देश बचा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा। गंदा पानी आता है सुबह शाम, हाँ। सड़कें टूटी हुई है। अच्छा, हाँ जी। इसने देश तो क्या बचाना है, इसने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया। दिल्ली के साथ साथ पंजाब को भी बर्बाद कर दिया। यहाँ तो शराब की लत लगा दी और पंजाब में ड्रग्स, अफीम, गांजा खुलेआम। जो अपने ये पाकिस्तान का एजेंट है और ये वहाँ से डॉन के थ्रू ड्रग्स मंगवाता है और अपने पंजाब के ये एरिया बता देता है कि यहाँ डाल दो, मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ के लोगों को इतना लत कर दिया है, इसने नस्ल खराब कर दी है। पहले हमारे वो पंजाब के लोग सब में आगे बॉर्डर पे खड़े होते थे, आज वो सारे ऐसे हो गए कि वो खुद ही पेड़ है ना झुग्गे, जो लंबे चौड़े होते थे वो साइज कम हो गया है ड्रग्स ले लेके। अच्छा, नथेड़ी हो गया है। और ये भ्रष्टाचारी दिल्ली का क्या उद्धार करेगा? इसके
इसके जो साथी हैंगे मनीष सिसोदिया, वो भ्रष्टाचारी जो शिक्षा का लेके चलते कि हमने शिक्षा ऐसे कर दिया, उसने कुछ नहीं किया। कमरे हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल है, उसमें इसने रिपेयरिंग कराई और वो गिर गई, उससे एक बच्चा घायल हो गया। काम नहीं हुआ है दिल्ली में। नहीं हुआ, ये क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। आप बताइए दिल्ली सरकार की 10 साल की रिपोर्ट कैसी है? दिल्ली सरकार की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। हाँ। जो इस बार क्या यहाँ भी आप आम आदमी पार्टी की अभी लेके चल रहे हो कि यहाँ भी केजरीवाल जी को कोई काम नहीं कराया। वो तो पूरा कहते हैं पूरी दिल्ली में फ्री पानी बिजली सब कुछ दे रहे हैं। हम तो अपने यहाँ भी हमारे एरिया से लेके देखेंगे ना पानी ठीक ना अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ भी एजुकेशन के लिए जो उन्होंने अभी करा वो भी चीज़ें यहाँ भी कि मिडिल क्लास की आवाज़ जो है केजरीवाल उठा रहे हैं, मोदी जी नहीं उठा रहे हैं। मिडिल क्लास की समस्याएं आपके साथ में केजरीवाल खड़े हैं, ऐसा लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ। तो इस बार क्या करना है? बदलाव चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल देखिए ये विधानसभा मुंडका है और यहाँ की रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।